नमस्कारम। अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के पाठ में हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक श्लोक हैं। आप इन्हें कंठस्थ करें और इनके अर्थ को अच्छे से ग्रहण करें। न निर्मितः केन न दृष्टपूर्वं न श्रूयते स्वर्णमयः कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यह लाइन काफी प्रसिद्ध है। तो हम इस छंद को, इस श्लोक का अन्वय कर लेते हैं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। यानी कविता की दृष्टि से कवि ने इसको छंद के अनुसार जचा रखा है। हम अनुवाद की सुविधा के अनुसार थोड़ा सा शब्दों को आगे पीछे कर लेंगे। स्वर्णमयः कुरंगः न निर्मितः केन न दृष्टपूर्वं न च श्रूयते तथा अपि रघुनंदनस्य तृष्णा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। स्वर्णमयः कुरंगः, स्वर्णमय, स्वर्ण का बना हुआ, कुरंगः मृग, न निर्मित है, निर्मित नहीं किया गया है। आज तक सोने से बना मृग कभी बना नहीं है। केन न दृष्टपूर्वम, केन किसी के द्वारा, न नहीं, दृष्टपूर्वम पूर्व दृष्ट, पहले देखा गया है, न ही किसी ने उसको पहले देखा है। आज तक न तो सोने का मृग कभी बना है, न किसी ने देखा है, न च श्रूयते, और न सुना गया है। तथा अपि, तो भी, रघुनंदन से, रघुनंदन की, श्री राम की तृष्णा, तृष्णा जाग गई, इच्छा जाग गई। इससे क्या सिद्ध होता है? विनाश काले, विनाश का समय आने पर, विनाश का काल आने पर विपरीत बुद्धि ही, मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है, उलटी हो जाती है। स्वर्णमयः कुरंगः न निर्मित है, स्वर्ण का मृग न कभी बना है, केन न दृष्टपूर्वम, न किसी ने पहले देखा है, न च श्रूयते, न सुना जाता है, तथा अपि, तो भी, रघुनंदनस्य तृष्णा, रघुनंदन की तृष्णा हो गई, इच्छा हो गई। इससे सिद्ध होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगला छंद हम देखते हैं। पुस्तकेषु च या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। बहुत ही व्यवहारिक छंद है, इसको हम थोड़ा सा बदल लेते हैं। या विद्या पुस्तकेषु धनम च परहस्तगतम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। या विद्या पुस्तकेषु, जो विद्या पुस्तकों में है, लिखी पड़ी है, जो विद्या केवल पुस्तकों में लिखी पड़ी है, आपको याद नहीं है, आपने पढ़ी नहीं है, पुस्तकों में लिखी पड़ी है। धनम च, और धन, पर हस्तगतम, पर का मतलब दूसरा, हस्त हाथ, गतम गया हुआ, और जो धन दूसरे के हाथ में चला गया है। हमने उधार दे दिया है दूसरे को, वो दूसरे के पास है, हमारा उसके ऊपर अधिकार नहीं रह गया है, हमारे हाथ में ही नहीं है वो चीज। कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य के काल आने पर, समुत्पन्न होने पर, कार्य का समय आने पर, जरूरत पड़ने पर, न सा विद्या, न तो वह विद्या किसी काम की है, न तद्धनम, और न ही वह धन किसी काम का है। यानी कि जो अपने पास है उसे ही अपना मानना चाहिए। अगला जो छंद है बहुत प्यारा है। प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति सर्वे जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। टुकड़े कर लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, तृतीय विभक्ति एक वचन। सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, सर्वे जन्तवः, सभी जंतु, सभी प्राणी, तुष्यन्ति, तुष्ट होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जंतवः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। जंतु जंतु जंतवः, विष्णु की तरह।
इसके रूप चलते हैं। तस्मात इस कारण से, इसलिए, तत एव वक्तव्यम, तत वह, एव ही वक्तव्यम कहना चाहिए, इसलिए वह ही बोलना चाहिए, यानी कि प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने वचन में, बोलने में, का क्या दरिद्रता, गरीबी है, दरिद्रता है। वचन में क्या दरिद्रता है, बोलने से कोई गरीबी नहीं आती, बोलना प्रिय ही चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति सर्वे जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अगला जो छंद है वह भी बड़ा काम का है। अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनान्ते वारी विषम। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, चामृतम और भोजनान्ते। इसके हमें दो टुकड़े करने पड़ेंगे, ये संधि हो चुकी है। ये वास्तव में है भोजने च अमृतम और भोजनान्ते का बनेगा भोजन अंते। अब देखते हैं इसको। अजीर्णे, जीर्णम, कुछ शब्दों को भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा कठिन शब्दों को, आसानी रहेगी श्लोक को समझने में। जीर्णम कहते हैं पाचन या भोजन का पचना, जीर्ण। और अजीर्ण कहते हैं अपाचन, भोजन का न पचना, पाचन तंत्र में खराबी का आ जाना। वारी कहते हैं जल या पानी को, भेषजम औषधि या दवा को कहते हैं, और विषम जहर को कहते हैं, पॉइजन। जीर्णम, अजीर्णम, वारि, भेषजम, विषम, इन शब्दों को अच्छे से समझ लेने के बाद अब हम श्लोक को बड़े आराम से समझ सकते हैं। अजीर्णे भेषजम वारी, अजीर्ण में भोजन न पचता हो ठीक से, पेट में अगर दिक्कत है तो वारी भेषजम, जल औषधि है, तो जल औषधि का कार्य करता है, दवा का काम करता है। जीर्णे वारी बलप्रदम, जीर्ण में भोजन ठीक से पच जाता है तो वारी बलप्रदम, वारी जल है जो बलप्रद है, बल प्रदान करता है। भोजने चामृतम वारी, भोजने भोजन के बीच में, भोजन के काल में, अमृतम वारी, जल अमृत है, थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं, भोजन के बीच में थोड़ा सा पानी अगर पी लिया जाए तो अमृत का कार्य करता है। और भोजनांत वारी विषम, भोजन के अंत में, भोजन अंते वारी विषम, जल विष का कार्य करता है, जहर का काम करता है। यानी कि खाने के बीच में अगर थोड़ा सा ले लिया जाए पानी तो पाचन में सहायक होता है, किंतु खाना आपने खा लिया और उसके बाद अगर आप पानी गट गट पी जाते हैं, एक गिलास पानी पूरा का पूरा, तो वो फिर जहर का कार्य करता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते वारी विषम। अगला छंद देखते हैं, बहुत प्यारा छंद है ये भी। यद अन्नम भक्षयेत नित्यम जायते तादृशी मतिः दीपः भक्षयते ध्वांतम कज्जलं च प्रशूयते। यत अन्नम भक्षयेत नित्यम, यत जो, अन्नम अन्न, भोजन, भक्षयेत खाया जाता है, नित्यम प्रतिदिन। मनुष्य नित्य जो अन्न खाता है, मनुष्य इसमें कहीं आया नहीं है, हमें अपनी ओर से जोड़ना पड़ता है। मनुष्य नित्य जो अन्न खाता है, जैसा भी भोजन करता है, जायते पैदा हो जाती है, जन्म ले लेती है, तादृशी वैसी ही मति ही बुद्धि, वैसी ही बुद्धि जन्म ले लेती है। जैसा हम कहते हैं, हमारी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। दीपः भक्षयते ध्वांतम, ध्वांत कहते हैं अंधकार को, दीपः दीपक जो है, भक्षयते खाता है, ध्वांतम ध्वांत को, अंधकार को खाता है, और पैदा क्या करता है, कज्जलम च प्रसूयते, और काजल को प्रसूयते, पैदा करता है, जन्म देता है। अंधकार को खाएगा तो काजल ही पैदा करेगा, काली चीज खाएगा तो काली चीज पैदा करेगा। तो इसलिए अन्न जो हम खाते हैं वह शुद्ध होना चाहिए।
यद अन्नम भक्षयेत नित्यम जायते तादृशी मते ही दीपः भक्षयते ध्वंतम कद जलम च प्रशूयते। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, जायते, श्रूयते, तुष्यन्ति, आपने बताना है इसमें कौन सी धातु है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। तो 3 आपके प्रश्न हो गए। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को उत्तर दीजिए, जिससे कि मैं जान सकूं कि आप सीख रहे हैं कुछ, और इससे आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर भी पड़ेगा, दिमाग इससे थोड़ा चलेगा, और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि विद्यार्थी सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।